जाहिद, माफ कीजिए, आपने जाहिद कहा, मैं सुन नहीं पाया। क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? बाबा, आपने एक बार भी फोन नहीं किया, एक बार भी नहीं। ना ही ये सोचा कि लड़की मर गई है या जिंदा है। आपने तो शादी तक की खबर नहीं दी। ना ही हादसे की सब कुछ तो मैंने अखबारात से सुना है। और अब उस बेहया लड़की के खिलाफ मेरे साथ खड़े हैं। नहीं नहीं, मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ, बहुत ज्यादा। नाज़र, ठीक है, हमने तुम्हें कॉल नहीं की, लेकिन गलती तुम्हारी थी, मानो। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़ान। इतने सालों तक आप लोगों ने मुझे सताया था ना, अच्छा है अब ये बला आप लोगों को सताए। क्या कह रही हो नाज़र? ये बातें दिल में रखने से तुम्हें कोई फायदा होगा? आप लोग आज तक मेरे किस काम आए हैं? अरे नाज़ान, माफ करना, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके बाद कौन तुम्हारे काम आता, बताओ? क्या बातें करती हो तुम? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ, जब से मैंने इस बला के साथ एक छत के नीचे रहना शुरू किया है, तब से मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कसम खाकर कहती हूँ, मतलब दिल से याद आती है तुम्हारी। मुझे यकीन नहीं आ रहा होगा तुम्हें। या मेरे अल्लाह, मैं तुम्हें बद्दुआ देना चाहती थी, लेकिन इसमें मेरा ही नुकसान है। बेटा, तुम्हारी गलती पड़ी थी और सजा भी उसी के मुताबिक। इस बात को कहीं भुलाया जा सकता है? अच्छा चलें, छोड़ें। इसके बाद आप मेरे साथ हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कल हमारी तलाक का केस है। इधर देखो, इतनी मायूसी की बातें। हार मान रही हो तुम? हार नहीं मानोगी तुम नाज़ान? हाँ ना नाज़ान, क्या हो गया तुम्हें? देखो अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे जैसे मजबूत हिमायतों के साथ तुम्हारा हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम हैं ना नाज़ान तुम्हारे साथ। तुम यहाँ बैठी हो, लेकिन अकेली क्यों बैठी हो तुम यहाँ? तुम जरा ये नजारा तो देखो ना। मैं तुम्हारे भाई से नहीं मिल सका। तुम हमेशा से सबसे ज्यादा नरम दिल थे जाहिद, इसलिए पहले तुमसे मुझे पहले बात करना मुनासिब लगा। जब से मैंने हादसे का सुना है, मर मर के जिंदा हूं बेटा। शुक्र है तुम दोनों भाई सही सलामत हो। लेकिन नाइला को अब तक नहीं देखा। कहीं नाइला को कुछ हो तो नहीं क्या? वो बाहर पढ़ने गई है। और कुछ? मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि बैरून मुल्क चली गई। उसकी वो प्यारी सी खुशबू मेरी सांसों में बसी हुई है। खुशबू बसी हुई है उसकी, नाइला की खुशबू और हमारी मां की खुशबू। जाहिद, कितने साल गुजर गए हैं देखें। आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है, कंधे झुक गए हैं, लेकिन आपकी दरिंदगी, आपका वो जुल्म कभी नहीं भूलूंगा मैं। आप मेरे सामने नाइला की खुशबू की बात कर रहे हैं, लेकिन भूलकर भी कभी हमारी मां का नाम तक नहीं लिया आपने। बेटा मत कहें। आपका यहां कोई बेटा नहीं। आपका ना कोई बेटा है और ना बेटी। हमारे खानदान का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आपने मुझे सबसे कमजोर समझा, इसीलिए मेरे सामने आ गए। अगर आप अली के सामने आते तो वो आपको इतनी बातें भी ना करने देता। इसीलिए तो आप मेरे सामने आए, लेकिन मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि मुर्दे बोलते नहीं,
हमारा कातिल बाप मर चुका। हमारा कातिल बाप मर चुका। जब हमने अपनी मां को कब्र में उतारा, ठीक उसी वक्त हमारा बाप भी मर गया। या अल्लाह, कितनी बेशर्म लड़की है। तौबा, एक दिन हुआ है अपने पागल शौहर को दफनाए हुए और अब बेशर्मी से तुम्हारे पीछे भाग रही है। अई, ये दोनों तो बिल्कुल ही एक जैसे हैं। अई, अल्लाह ही बचाए इन दोनों से। कैसा जबरदस्त सीन है, इन्हें देख रही हो ना? दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, ये कहावत आज सच होती दिख गई। देखना, ये 2 दिन में फिर एक दूसरे से लड़ पड़ेंगी। तुम इनके बारे में सोचकर अपना वक्त जाया मत करो, फालतू है ये सब। और यहाँ बैठकर इनका सामना मत करो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हरगिज़ नहीं, जब तक ये औरत यहाँ पर बैठी है मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ। मोहतरमा साहिद से बात करने आई है, देखना तुम कैसे बात करने देती हूँ। अलमास, देखो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचो, इस औरत से मुकाबला करना छोड़ दो। देखो, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मैं तुम्हारे बारे में परेशान नहीं होना चाहती। देखो, वरना मैं आंटी को बुला लूंगी और वो तुम्हारे सर पर खड़ी रहेंगी। हाय नहीं, अब मम्मी को मेरे पीछे मत लगा देना। ठीक है, जाओ तुम। जाएं, प्लीज चले जाएं यहाँ से। मुझे मजीद मजबूर मत करें, प्लीज जाएं। देखें मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। प्लीज मुझे मुश्किल में मत डालें और चले जाएं, और दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, वरना मेरा खुद पर काबू नहीं होगा। बहुत हो गया, आप जाएं यहाँ से, जाएं यहाँ से प्लीज। जाहिद, ठीक हो ना? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कौन था वो आदमी? कोई नहीं था, छोड़ दो, कोई नहीं था। लेकिन मैंने तुम्हें बहस करते हुए देखा। नशे में था तभी बहस कर रहा था। ठीक है, बाद में बात करती हूँ तुमसे, अभी तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। नहीं, आओ बात करते हैं। होटल के पीछे एक कैफे है, वहां चलते हैं। आजा। यानी अब नाज़ान के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करना बस यही किस्मत में रह गया है ना अम्मी? हाँ, नाज़ान हमारे खानदान का हिस्सा है, हमारी पुरानी बहू है। अलमास के मुकाबले में हम नाज़ान का साथ देंगे। हाँ अम्मी, अल्लाह करे कि हमें इसका फायदा भी हो। याद रखो, जैसे जैसे अलमास मजबूत होगी वैसे वैसे नूर भी। वो औरत हमारे लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है और आप हैं कि उसी की तारीफ किए जा रही हैं। और ये सब तुम्हारी वजह से ही, भूलो मत ये। आओ यहाँ बैठते हैं। वेलकम सर, क्या लेना चाहेंगे आप लोग? फिलहाल बस पानी लाते हैं। चाय ला दें प्लीज। जाहिद, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि कुछ हुआ है। देखो, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ नूर, ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो मेरी। हाँ तो क्या कहना था तुम्हें, बोलो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है जाहिद। मैं अली को वापस पाना चाहती हूँ और मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी। जो मैं तुमसे मांग रही हूँ वो उसका अहम तरीन हिस्सा है। नूर, खुदा के वास्ते मुझे परेशान मत करो, घुमाने के बजाय सीधा बताओ क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें नूर। काम,
मैं तुम्हारे पास काम करना चाहती हूँ जाहिद। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। मालूम था तुम्हें मनाना आसान नहीं होगा, मैं जानती थी। इसीलिए मैं पूरी तरह तुम्हारी नाराज़गी के लिए तैयार हूँ। चाहे दिखावा करते रहो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितनी ही सख्त बातें करो, चाहे तुम कितना ही बुरा भला कहो मुझे, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। देखो नूर, यानी मेरा मतलब गलत मत लेना, लेकिन तुम्हारा कंपनी में काम करना और वहां रोज का आना जाना ये अली को पागल कर देगा। और सोचो अलीना का क्या हाल होगा। अली मुझसे दूर भाग रहा है, मैं उसके करीब रहना चाहती हूँ। उसे ये देखना होगा कि मैं उसे पाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रही हूँ, क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। छोड़ दिया था ना नूर, और तुमने उस आदमी से शादी भी की। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, अली के साथ की गई वाहिद गलती। मुझे अली को हर कीमत पर हासिल करना है। प्लीज मेरी मदद करो जाहिद। देखो नूर, अगर वो हादसा ना होता तो आज अली और अलीना की शादी हो चुकी होती। इसका अंदाजा है तुम्हें? क्या तुम इस शादी पर यकीन रखते हो जाहिद? मेरे यकीन करने से क्या होगा नूर? पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या ये शादी वाकई शादी होती? क्या ये शादी सबको खुशियां देती? अली को, अलीना को, यहाँ तक कि मर्द को भी। क्या इनमें से कोई भी खुश रह सकता था? बताओ, क्या ये सही फैसला होता? देखो, मैं जानता हूँ कोई भी खुश नहीं रहता। तुम जानते हो कि अली मुझसे दूर रहने की कितनी कोशिश कर रहा है। तुम जानते हो कि वो जो कुछ कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है। दिल पर पत्थर रखकर वो मुझसे दूर रह रहा है। वो सिर्फ अलीना और मर्द को खुश करने के लिए कर रहा है, अपने आप को कुर्बान कर रहा है अली। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। अली बहुत गलत कर रहा है। ये शादी किसी को भी खुशियाँ नहीं दे सकती। देखो नूर, ये सब जानता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास मजीद लेकिन के लिए वक्त नहीं है जाहिद। हर गुजरते दिन के साथ अली मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर होता जा रहा है। मैं दूर रहकर ये जंग नहीं जीत सकती। मुझे उसके करीब होना होगा। उसे देखना होगा कि मैं उसे हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। इस बार मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मोहब्बत करती हूँ, मुझे हर चीज का एहसास हो चुका है। अब ये एहसास मुझे अली को दिलाना होगा। देखो नूर, मैं क्या तुम्हें ये मोहब्बत नजर नहीं आती? अली के लिए मोहब्बत पर यकीन नहीं है तुम्हें? मुझे बस तुम्हारी मदद की जरूरत है जाहिद। कितने साल गुजर गए हैं देखें। आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है, कंधे झुक गए हैं, लेकिन आपकी दरिंदगी, आपका वो जुल्म कभी नहीं भूलूंगा मैं। आप मेरे सामने नायला की खुशबू की बात कर रहे हैं, लेकिन भूलकर भी कभी हमारी मां का नाम तक नहीं लिया आपने। आपका यहां कोई बेटा नहीं। आपका ना कोई बेटा है और ना बेटी। हमारे खानदान का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आपने मुझे सबसे कमजोर समझा, इसलिए मेरे सामने आ गए। अगर आप अली के सामने आते तो वो आपको इतनी बातें भी ना करने देता। इसीलिए तो आप मेरे सामने आए, लेकिन मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा।
क्योंकि मुर्दे बोलते नहीं। हमारा कातिल बाप मर चुका, हमारा कातिल बाप मर चुका। जब हमने अपनी मां को कब्र में उतारा, हमारा बाप भी मर गया। ये लो, अपनी दवा खा लो वरना तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? बताओ मुझे। किस उम्मीद से गए थे उनके पास? तुमने कितनी तकलीफ दी उन्हें? जाहिर है ये तो होना ही था। मां को बच्चों से जुदा किया। क्या उम्मीद कर रहे थे? क्या वो तुम्हें खुशामदीद कहेंगे? सीने से लगाएंगे तुम्हें? हाँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा आदिल। मुझे अली को सच्चाई बतानी है। उसे अपनी बहन को ढूंढना होगा। एक वही उसका सहारा बन सकता है। अली को मुझे लाजमी सच्चाई बतानी होगी। अली, अली, देखो मैं आ गई हूँ। खुश आमदीद। अली, गुड आफ्टरनून। बदतमीज लोग। जाहिद, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ। क्या हमारा घर मिल गया साहिद? जाहिद, इस औरत को यहाँ से भेजो। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब तुम दोनों की बात अदालत में ही होगी। जाहिद देखो प्लीज, अदालत के सामने पेश होने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो मेरी जान, मैं सुन रही हूँ। क्या कहना चाहती हो? जाहिद प्लीज, मेहरबानी करके इस औरत को यहाँ से भेज दो ताकि मैं बात कर सकूँ तुमसे। ठीक है, बस मैं फिलहाल अपने कमरे में जा रहा हूं। तुम दोनों से कल बात होगी। मैं बहुत थक गया हूं। देखा तुमने, सारा मूड खराब कर दिया। तुमने बेचारे का खून निचोड़ लिया है। उसकी हालत पर कुछ तो रहम करो पागल औरत। पागल तो तुम खुद हो। निकलो। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं। जाहिल औरत। खुश आमदीद। आज खैर तो है? क्या हुआ? अली, नहीं, कुछ नहीं। बताओ यार, कोई तो बात है, बताओ ना। कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ समझ गया। वो शायद नीचे बुटीक पर कपड़े देख लिए तुमने। जाहिर है उन्हें देखने के बाद तो किसी का भी मुंह तुम्हारे जैसा बन सकता है। मैं तुम्हारे भाई से नहीं मिल सका। तुम हमेशा से सबसे ज्यादा नरम दिल थे जाहिद, इसलिए पहले तुमसे मुझे बात करना मुनासिब लगा। हेलो जाहिद,
बोलो ना, तुम कुछ बताने वाले थे मुझे। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये डब्बा कैसा है? शादी का जोड़ा, अलीना का नया शादी का जोड़ा। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हम चाहते हैं। तुम्हें सिर्फ वही कहना है उससे जो मैंने तुम्हें समझाया अलीना, समझ गई? हाँ, बोलना बहुत आसान है। दुआ करें कि ये बोलते वक्त मुझे मौत ना आ जाए अम्मी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वही कहोगी जो मैंने समझाया है। एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं करोगी। अम्मी देखें, बार बार एक ही बात कहकर मुझे गुस्सा मत दिलाइए। आप, मैं बता रही हूँ आपको। क्या आपको लगता है कि ये आसान है? हाँ, जिस तरह की आप बातें कर रही हैं, जीते जागते आपकी बातें दिल नोच रही हैं मेरे अम्मी। नाशुक्री मत करो। वैसे तो तुम खुशी से नाच रही थी। क्या आइडिया दिया है आपने अम्मी? बाबा। हाँ, जो समझाया था वही कहना अलीना। बाबा, इतना बड़ा गिफ्ट क्या है मेरे लिए है बाबा? तुम्हारा नहीं है, अलीना का। लेकिन मगर तुम दोनों मिलकर खोल सकते हो। क्या ये वाकई मेरे लिए है? हाँ, चलो मर्द, अम्मी के साथ खोलो ना इसे। अम्मी रुके तो साथ मिलकर खोलते हैं। ये तो वाइट ड्रेस है, इसे आप ही रख लें। सफेद लिबास नहीं है, ये सिर्फ शादी का जोड़ा है। सच में क्या हम दोबारा तस्वीरें खिंचवाएंगे? अम्मी, मर्द को बाहर ले जाइए आप प्लीज। चलो बेटा, हम कैफेटेरिया चलते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या हुआ? हाँ, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें पसंद नहीं आया ये? मतलब अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम चेंज करवा लेंगे या कोई और सा ऑर्डर कर लेंगे या जाकर ले आएंगे। दरअसल मेरी नजर पड़ गई, मैं एक जगह से गुजर रहा था। अगर ये तुम्हें सही लग रहा है तो फिर हम दोनों जाकर डेट शादी नहीं होगी अली, हम शादी नहीं करेंगे। मैं शादी नहीं कर सकती। हद है नूर, अल्लाह पूछे तुम्हें, डरा ही दिया मुझे तुमने। चेहरा देखो अपना। तो क्या हुआ, मास्क लगाया हुआ मैंने। लेकिन वो क्यों? कल की तैयारी है ये। कल के लिए तो मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। मेरा रोल मत चुराना, कल का दिन अहम है बहुत। उस घुंघरियाले बाल वाली चुड़ैल को मैं माजी में दफन कर दूंगी। मेरी जान, इंशाल्लाह कल तुम्हारे और मेरे भांजे के लिए नया आगाज होगा। जरूर होगा, इंशाल्लाह सब खूबसूरत होगा। देखना, पहले तलाक की खुशी मनाऊंगी मैं और फिर शादी की तैयारियां शुरू होंगी। वो अलीना भी देखेगी शादी कैसे की जाती है। मैं तो मंगनी करूंगी, देखना, फिर मेहंदी होगी, उसके बाद ही शादी होगी। सारी रस्में करूंगी मैं। आई, फिर से मेरी अंदर की अलमास जाग गई ना। मुझे अलीना की शादी से अपने आप को नहीं मिलाना चाहिए। आई एम सॉरी। उनकी शादी कभी भी नहीं होगी। खैरियत तो है ना? ये तुम किस चीज की तैयारी कर रही हो? कल क्या है? सरप्राइज। नूर, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने अली को जब अलीना के कमरे में जाते हुए देखा था, उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था, गिफ्ट बॉक्स लग रहा था। मैं उससे पूछ नहीं सकी कि उस बॉक्स में क्या है, लेकिन मुझे लगता है उसमें वेडिंग ड्रेस था।
देखते हैं कि अलीना वो पहनती है या नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, ये जो कुछ कह रही हो इसका मतलब भी पता है तुम्हें अलीना? क्या मतलब शादी नहीं होगी अब? तुम अभी भी उस औरत से मोहब्बत करते हो और मैं ये जानते बूझते हुए तुमसे शादी नहीं कर सकती। अलीना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत जंगें लड़ी हैं। हमेशा ये सोचती रही कि मैं उस औरत के खिलाफ लड़ रही हूँ, खुद को धोखा दिया। दरअसल मैं तो तुम्हारे खिलाफ लड़ रही थी अली। पता है, मैं एक ऐसे मर्द के साथ शादी करके खुद पर मजीद जुल्म नहीं कर सकती हूँ मैं अली। एक ऐसे इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती जो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं। मैं ये सब कुछ सोच समझ कर कह रही हूँ अली। मैं बस अपनी गलतियां ठीक करना चाहती हूँ। बस अलीना, तुमसे मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, नूर नहीं है कुछ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ मर्द के लिए है, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए। और आज के बाद से जो कुछ भी होगा सिर्फ उसी के लिए होगा। मर्द के लिए नहीं अली। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस वक्त अपनाओ जब तुम सच में मुझे चाहते हो। मैं इस काबिल हूँ क्या कि तुम शादी मुझसे करो लेकिन तुम्हारा दिल उस औरत के लिए धड़कता रहे? क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? हाँ, मेरी आंखों में देखकर कह सकते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? बोलो अली, मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। देखा, तुम मेरी आंखों में देख भी नहीं पा रहे हो। मैंने अब फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है अली, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जो करना था कर दिया। मेरी फिक्र तुम नहीं करना अब। मेरा फैसला अटल है। मैंने खुद से वादा कर लिया है कि अब मैं कभी भी उस औरत को अपने साथ बदसलूकी नहीं करने दूंगी। क्या कहा? ना वो औरत और ना ही कोई और, हद तक कि तुम भी नहीं। अब मैं अपनी अना को किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। क्या तुम्हारी नूर से बात हुई है कोई? क्या कहा है उसने? अलीना कहो ना, ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम्हारी अना टूट रही है? तुम जानते थे ना कि वो यहाँ है। इतने होटल्स में से वो यहाँ क्यों आई? क्यों? क्योंकि वो जानती है कि तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो। वो इतनी अच्छी तरह जानती है कि दूसरे से शादी करने के बावजूद वो मेरे सामने आकर तुम पर अपना हक जता सकती है। मेरे बच्चे के बाप पर हक जताकर मुझे नीचे दिखा सकती है। उसने कहा क्या है? क्या उसने ये कहा है? अब इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है। वाकई में इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं रही। मैं तुम्हें ये सब किसी बच्चे की तरह शिकायत करने के लिए नहीं बता रही हूँ अली। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। मैं बस चाहती हूँ कि अब तुम ये जान लो कि मैं थक चुकी हूँ। मेरा गुरूर तोड़ने, मुझे नीचा दिखाने और मेरी बेइज्जती करने से मैं अब थक चुकी हूँ। जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि तुम वाकई में मुझे मोहब्बत दे सकते हो, ये ड्रेस बाहर नहीं आएगा। नूर, मैं तुम्हारे कमरे में रुक सकती हूँ क्या? वहाँ जाऊंगी तो अम्मी पापा मेरा दिमाग खराब कर देंगे। हाँ जरूर रुको, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। इस वक्त कौन है? अलीना से तुमने क्या बदतमीजी की है मैं वो तो नहीं जानता, मगर मैं यहाँ तुम्हें वार्न करने आया हूँ। और तुम कब से इतनी चालाक हो गई? हाँ, मैं ये भी नहीं जानता कि अलीना ने कितना सच बोला है और कितना झूठ, मगर तुम उससे दूर रहना, क्योंकि अब मैं कोई नुकसान नहीं उठाना चाहता तुम्हारी वजह से। आइंदा उसके करीब भी नहीं जाओगी तुम, हरगिज़ नहीं। अगली बार ज़बान से नहीं बोलूंगा। अब ये सब क्या था? क्या बात है अलीना? शाबाश। हाय।
हाय अम्मी, कल रात कसम से दिल चाह रहा था कि मैं अपनी जबान काट कर फेंक दूं। तुम्हें कोई परेशानी ना होती अगर तुम्हारी जबान और दिमाग हमेशा तुम्हारी माँ की तरह चलते। देख ले अम्मी, आपने जो कल रात मुझसे बातें कहलवाई वो मेरे ख्वाब में आई है रात को। मैंने अपने मुंह से कहा कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो। जैसे ही ये बात याद आती है ना, मुझे डिप्रेशन होने लगता है। वो अल्फाज जो तुम्हारे मुंह से मुश्किल से निकले कितने कारगर थे जानती हो? सुबह नाश्ते पर खुद अपने कानों से सुना। वो अलमास कह रही थी अली उसके कमरे में घुस आया और खूब चीखा चिल्लाया। नूर की अच्छी खासी क्लास ली और इसी पे बस नहीं किया, दरवाजा बंद करके चला गया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। बहुत अच्छा हुआ, खबीस बर्बाद हो जाए बस वो। अलीना, यकीन करो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वो नया घर हमारे लिए खुशियां लाएगा और वो लड़की वहां नहीं आ सकेगी। जाहिद को समझा दिया, वो बदतमीज लड़की और उसकी माँ उस घर में कदम नहीं रख सकेंगी। क्या हो गया अम्मी? वो फौरन जाकर अली से बात करेगी, थोड़ा अपने आप को मजलूम बनाएगी और फिर से हमारे सरों पे आकर बैठ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उस घर में कदम भी नहीं रखेंगी। देखना तो, हमने कितने दुख उठाए जानती हो ना तुम, लेकिन हर चीज में खैर होती है। अलीना तुम देखना, वो घर हमारे लिए खुशनसीबी लाएगा, ताज़ा हवा की तरह। और अभी जो सूरत हाल वाज़ेह है उससे यही लगता है कि अली उसका पीछा छोड़ देगा। क्या ये बात सच है? ये वाकई जाहिद साहब की सेक्रेटरी बन गई है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। पहले आया, उसके बाद मॉडल और अब सेक्रेटरी बन गई। अली साहब की साबका बेबी जाहिद साहब की सेक्रेटरी बन गई। आगे आगे देखो और क्या क्या गुल खिलाती है। नूर, चलो चलते हैं। इस कंपनी में और क्या क्या देखने को मिलेगा अल्लाह ही जानता है। देखो नूर, देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अली के आने से पहले मैं यहाँ आ गया। तुम चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो। मैंने सबको बता दिया है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ जाहिद। वाह, तुम्हारी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नर्वस हो, लेकिन प्लीज पुरसुकून रहो। देखो, मैं भी तो ठीक हूँ। ठीक है, थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ मैं, लेकिन जैसे ही अली आएगा खत्म हो जाएगी। देखो, जब वो यहाँ आएगा और तुम्हें यहाँ देखेगा तो जान लेगा कि मैंने तुम्हें नौकरी दी है। मुझे नहीं मालूम कि फिर वो क्या करेगा। मैं आज तलाक ले रहा हूँ, मेरा केस है आज, और मैं तबाह हो चुका हूँ। कसम से किस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ मैं। जाहिद, पुरसुकून रहो ना। वो तुम्हें बातें सुनाएगा, लेकिन असल में मुझ पर गुस्सा होगा। मुझे यहाँ देकर वो तुम पर गुस्सा करना ही भूल जाएगा, और फिर मैं उसे सब कुछ वैसे ही बता दूंगी जैसा हुआ। और मैं उसे ये भी बता दूंगी कि कैसे मजबूर किया तुम्हें। नूर, आज कयामत बर्पा होने वाली है, तुम जानती हो ना? हाँ, मालूम है, और मैं इस कयामत के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इन्हें इस बारे में पता होगा? हाँ, पता तो होगा। इनकी इजाजत के बगैर कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। बहुत शुक्रिया। जाहिद कमरे में है क्या अपने? जी, वो अपने कमरे में है। क्या हो गया? हाँ? कोई अजीब सी चीज लिखी है मेरे चेहरे के ऊपर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं।
तो सब ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे मुंह पर कुछ लिखा हुआ है? हाँ, चलो जाओ यहां से। सब फारिग है। ओह, हमने गलती की है नूर, कसम से हमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, बस वो आने ही वाला है, ठीक है? तुम यहाँ बस तमाशा देखना, तुम कुछ नहीं कर सकोगी। वो तूफान बनकर सब कुछ उड़ा ले जाएगा। जाहिद, वो बताया नहीं मेहमान आने वाले तुम्हारे। ठीक है, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। जाहिद फ्री हो के आ जाना। जाहिद साहब अभी फ्री हैं। यानी कि तुम जा रही हो अभी? जी, अपना काम खत्म करके चली जाऊंगी। ये लीजिए अली साहब, जाहिद साहब ने दस्तखत कर दिए, अब आप भी दस्तखत कर लें। जाहिद, क्या है ये सब? मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा जाहिद, ये कौन सा काम है? मैं अब यहाँ काम करती हूँ अली साहब, जाहिद साहब की सेक्रेटरी बन गई हूँ। क्या यहाँ दस्तखत कर देंगे? ओहो नाजान साहिबा, देखूं तो ये बनना सवरना। जब तुम्हारा मूड हो तो खुद को कितना अच्छे से तैयार करती हो। अभी तो अदालत जा रही हूँ मैं। हाँ, जब आदमी तुम्हारी खूबसूरती देखेगा तो तलाक लेने का ख्याल भी छोड़ देगा। और क्या, लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारी तो हर चीज की चमक ही अलग है माशाल्लाह। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बार ऐसा किया था, वो भी अपनी शादी के वक्त। अरे वाकई मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन भाभी आप इन चीजों को यूज नहीं कर सकती, मतलब सूट नहीं करेगा आप पर। ओह, क्या जबरदस्त खुशबू है माशाल्लाह। परफ्यूम के बारे में भी यही बात है। मेरी बॉडी के हिसाब से फ्रेग्रेंस है इसकी, तो ये आप पर अच्छा नहीं लगेगा। और आपको आदत भी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आपको कोई एलर्जी वगैरह हो जाए। कब से तैयार हो रही हो नाज़ान, और कितनी देर करोगी? वाकई हम इंतजार करते करते थक गए आपा। मैं समझी नहीं, आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्यों हम इंतजार क्यों नहीं करेंगे? और ये इतना मेकअप तुमने अदालत जाने के लिए किया है? अदालत के लिए? ठीक है, मुझे जाने दें, आप जहमत ना करें, मैं खुद चली जाऊंगी। परेशान ना हुआ भाई। जाओ, अकेले नहीं जाओगी तुम वहाँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेली चली जाओगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप लोग जहमत मत कीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। हम दोनों साथ जाएंगे तुम्हारे। चलो हाजिम, चलो। जी चले भाई। हाय हाय, मैं भी तो देखूं, ये क्या है? ओह, क्या खुशबू है। ओहो, क्या कहने? तुम जाहिद यानी कि मेरा भाई, इजाजत ली नहीं और इस लड़की को सेक्रेटरी रख लिया यहाँ पर। वाकई में जाहिद पर गुस्सा ना करो, यहाँ नौकरी करने का फैसला तुमसे मेरा। बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त अपने भाई से बात कर रहा हूँ। जाहिद साहब जवाब देंगे मुझे? मगर मैं तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन पूछना तो बहुत दूर की बात है, बताना भी मुनासिब नहीं समझा। सुनो मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बहस करने के लिए रुक नहीं सकता। मेरा अदालत का मामला है, मुझे वहाँ होना चाहिए इस वक्त। हाँ, चले जाना, भागने की जरूरत नहीं है। भागने से पहले जवाब दो मुझे। इसका जवाब मैं इससे तो नहीं मांगूंगा ना। बुरी बात है, अब मेरा रिस्क छीनोगे क्या? बस रिस्क कहाँ से आ गया बीच में? रिस्क की बात हुई नहीं है अभी। तुम इसे यहाँ से निकालोगे या फिर मैं खुद निकालूं इसे? ये तो गलत बात है ना। बस खुश रहो तुम दोनों। जाहिर, ये मेरी सेक्रेटरी है, मेरा फैसला है ये, समझे तुम? ये कंपनी की पॉलिसीज हैं। मैं चाहूँ तो निकालूं, चाहूँ तो रख लो इसे। फिलहाल इसे यहीं रहने दो। आखिर मेरी भी कंपनी है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्या मेरा कोई हक नहीं? हाँ, नहीं तो बस अब तुम खुद फैसला कर दो, मैं जा रहा हूँ। अली, जाहिद की कोई गलती नहीं है, मैंने वाकई उस पर दबाव डाला था, बल्कि बहुत ज्यादा दबाव डाला था। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे करीब रहूं अली, और इसीलिए निकालोगे भी तो नहीं जाऊंगी। निकालोगे तो दरवाजे पे खड़ी रहूंगी, लेकिन जाऊंगी नहीं मैं।
अली, क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? नहीं, जो कुछ मुझे कहना था वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं नूर। अब मायने नहीं रखता कुछ भी कहना। चले मैं आ गई हूँ, लेकिन आप दोनों को क्या हो गया है? अब जाए ना, वो बेचारा पागल हो जाएगा हम सबको एक साथ देखकर। अच्छा अब जाए भी ना, सच बता रही हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। कान खोलकर सुन लो, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आ जाए, मैं जाहिद और नज़ान की तलाक को अपनी आंखों से देख कर ही जाऊंगी। अगर तुम नहीं जा रही तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। वो पागल हो जाएगा, सच में पागल हो जाएगा। पागल होना है तो हो जाए, मैंने जो कहना था कह दिया। अच्छा तो क्या समात में भी शामिल होना चाहिए? हाँ हफीजा, क्या इजाजत मिलेगी हमें? अगर इजाजत मिले तो फिर हम वाकई शामिल हो जाएंगे। या अल्लाह, क्या कह रहे हैं? वाकई? लो देखो कैसे अपने भाइयों के साथ आ रही है वो। जाहिद जान, जाहिद, मैं तो तुम्हें हौसला देने के लिए आई थी, मगर देखो ना ये दोनों मेरे पीछे लगकर आ गए। तो मैंने फैसला किया कि मुझे सब्र दे मेरे रब, इनका कुछ नहीं हो सकता। जाहिद को जान, नाजान को जान। बहुत जल्द तुम्हारे बाबा आ जाएंगे बेबी, फिक्र नहीं करो। अब तो वो हमेशा के लिए हमारे पास होंगे, हमेशा के लिए।
मेरी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? अली सर्कल शिफ्ट होने वाले हैं, क्या मतलब है कि पर्दे तैयार नहीं हैं? फर्नीचर भी 2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आपके पर्दे हैं कि तैयार होके नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं, मुझे सुबह तक पर्दे चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अली सर इंतजार करना पसंद नहीं करते। एड्रेस लिखें फौरन। मुद्दई जाहिद कोजान, आपकी दरखास्त वकील ने जमा करवाई है। क्या आपने अभी जो प्रोटोकॉल भेजा है और जिस पर आपके दस्तखत हैं, क्या आप तलाक की दरखास्त पर इसरार कर रहे हैं? जी हाँ। जाहिद साहब, बुलंद आवाज से कहिए। जी हाँ। मुद्दई नाजान कोजान, क्या आप जाहिद कोजान की तरफ से ये तलाक की दरखास्त कबूल करती हैं? नहीं, नहीं, मैं अपने शौहर से तलाक लेना नहीं चाहती जज साहब। बहुत जल्दी बेबी, अभी आ जाएंगे बाबा। ये मुकदमा तो बहुत ही लंबा चल रहा है भाई, अभी तक निकले ही नहीं है वो लोग। सब्र करें, आ जाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी इतना लंबा केस नहीं है। अरे ये औरत तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, देखो कैसे मुस्कुरा रही है। मुस्कुराने की वजह नहीं समझ आ रही। छोड़िए अम्मी जान, आखिरी हंसी हंस लेने दें से। शुक्र है जाहिद, आखिरकार ये खत्म हो गया। बहुत शुक्र है। मुबारक हो जाहिद बेटे, बहुत मुबारक हो। अब तो शादी की तैयारी करें ना हम लोग। 1 मिनट जरा बाबा जान, रुके जरा। जाहिद, सबसे पहले आप हमें जश्न का खाना खिलाएं, हम लोग वाकई में बहुत भूखे हैं। कोई जश्न का खाना नहीं अलमास। क्या कहा? तलाक नहीं हो सकी। अलमास, हाफिजा, तो ये है नया घर, यही है नया घर। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? या अल्लाह प्लीज उठा लो, उठा लो, उठा लो। हेलो, कैसे हैं आप? मैंने इश्तिहार देखकर फोन किया है। विला, हाँ हाँ शायद यही है। कितने का है? कितने का कहा आपने? डॉलर में? समझ गई, समझ गई, बहुत शुक्रिया। नामुमकिन। अब क्या करूं मैं?
चलो भाई, आ गया हमारा नया घर। अगर मुझे ये वाला घर पसंद नहीं आया तो क्या हम अपने फार्म चलेंगे? तुम्हें आएगा ये पसंद, परेशान मत हो। ये घर फार्म हाउस से भी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर। मैंने तो अभी से पसंद कर ली, कम से कम शहर के मरकज में तो है। अली, ये घर तो कंपनी के भी करीब है ना? अली ने सोच रही होगी कि वो अचानक भी आ सकती है। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं अम्मी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो अंदर चले। आ जाओ छोटे आदमी। वाह, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद आया ये। चलो आ जाओ बेटा, पहले हम अंदर चलते हैं, बाद में अपने कमरे भी देख लेंगे। जाओ, अच्छी तरह से देखना। अम्मी ने जो फार्म हाउस का जिक्र किया उसको दिल पर मत लेना अली। वो फार्म को याद कर रही हैं दरअसल। इंशाल्लाह हम इस जगह के आदी हो जाएंगे, देखना। घर को घर बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है अलीना। लगता है आज सब जगह पर शिफ्टिंग चल रही है। कहीं जाहिद ने ये जगह किराए पर तो नहीं ली है? मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं हफीजा और अलमास भी यहाँ आकर हमारे बराबर में तो नहीं बैठ जाएंगे ना? वो जाहिद की मर्जी है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कह सकता। तुम कल शाम से कुछ बौखलाए हुए लग रहे हो। उनकी तलाक की खबर पे भी तुमने कोई परवाह नहीं की। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी खास नहीं है। चलो आओ अंदर चलते हैं, आ जाओ। अरे देखो, लग रहा है जाहिद लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ। कोई नई फैमिली लग रही है। लेकिन ये सोफा तो मुझे हफीजा का ही लग रहा है बिल्कुल। देखो भाई, ये सोफे जरा ध्यान से सीढ़ियों के बराबर में रख देना, ठीक है ना भाई? ध्यान से रखना। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।